Next problem is the following table shows the classification of number of vehicles and their speed on Mumbai Pune Expressway. So we have a table. In that one, what is given? क्या दिया है? The given data is average speed of vehicles. Okay, क्या दिया है हमारे? हमें एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स. ओके, सो अगर रोड पे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे अगर 100 व्हीकल्स है तो उसका डिवाइड किया कि उसका स्पीड क्या है, मतलब 60 to 89 किलोमीटर पर आवर स्पीड है. तो उसमें 60 to 64 किलोमीटर पर आवर कितने व्हीकल का स्पीड है, देन 64 to 69 किलोमीटर पर आवर कितने व्हीकल का स्पीड है, ऐसे डिवाइड किया है. ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड मीडियन ऑफ द डेटा. ओके, मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि एवरेज स्पीड कितना है, क्या है व्हीकल का. वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल. ओके, मतलब उसका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है. ओके, सो व्हाट इज द, वी विल गो स्टेप वाइज. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है? सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि क्लासेस हमारे कंटिन्यूअस है या नहीं है, राइट ना. So class interval is given. First step is we have to check out whether the given class is continuous or not. Okay, so we will check that one. यहाँ पे क्या दिया है? 60 to 64. First of all 60 to 64 में दिया है. Please make correction. बुक में दिया है एक्चुअली यहाँ पे 64 to 69, बट हियर इट शुड बी 65 चाहिए. ओके, क्योंकि बाकी पूरा डेटा वैसे है. ओके, तो देखो क्या है, 60 to 64 कितनी व्हीकल का स्पीड है? 10 व्हीकल्स का. ओके, 65 to 69 34. देखो यहाँ पे क्या है, 60 to 64 हुआ है. देन बाद में यहाँ पे 64 से स्टार्ट नहीं है. कहाँ से स्टार्ट है? 65 to 69. देन 69 से स्टार्ट नहीं है. कहाँ से है? 70 से स्टार्ट है. 70 to 74. देन 75 to 79. मतलब दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस वन. ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा. तो देखो हम फर्स्ट प्रॉब्लम डील कर रहे हैं जिसमें हमारा गिवन क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस. ओके, हमारे क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है, वो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. तो सबसे पहले आपको इसको कंटिन्यूअस बनाना है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है. क्लास वी हैव टू चेक वेदर इट इज कंटिन्यूअस है तो हम ऐसे ही करेंगे. अगर डिसकंटिन्यूअस है तो हमें क्या करना पड़ता है? अगर डिसकंटिन्यूअस है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है. तो कैसे बनाएंगे? देखो अभी यहाँ पे क्या है, 64 के बाद डायरेक्ट 65 है. तो कितनी का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है. कितना डिफरेंस है? 1 का. सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे लिख लो हाउ टू मेक कंटिन्यूअस. ओके, फ्रॉम डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस. ओके, आप ध्यान में भी रख सकते हो कि कैसे करना है. कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस कैसे हमें बनाना है. ओके, उसको देखते हैं. ओके, तो क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू डू, देखो डिफरेंस कितने का है? 1. ओके, देन हमें क्या करना पड़ेगा? 1 डिवाइडेड बाय 2. ओके, 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी क्या हुआ? 0.5 हुआ. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओके, एंड हायर लिमिट में हमें क्या करना पड़ेगा? हायर लिमिट में हमें 0.5 ऐड करना होगा. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी जो भी लोअर लिमिट है यहाँ पे क्या है? 60 में हमें क्या करना पड़ेगा? 0.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड 64 में 0.5 ऐड करना पड़ेगा. सेम हियर 65 माइनस 0.5 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. ओके, सो वी विल गो लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे आप चाहे तो सबसे पहले ये भी क्लासेस लिख सकते हो. तो मैं यहाँ पे चेंज ही कर देती हूँ. क्लास इंटरवल लिखने के बाद हम क्या करते हैं? उसको कंटिन्यूअस बनाते हैं. ओके, तो क्लास इंटरवल गिवन इज व्हाट? 60 to 64, देन 65 to 69. ओके, देन 70 to 74, देन 75 to 79, then 79 to 84 and then 84 to 89. Okay, ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस क्लास लिख लेते हैं. तो क्या कर रहे हैं हम? कंटिन्यूअस क्या कर रहे हैं? प्लस माइनस 0.5 कर रहे हैं. ओके, 0.5 कैसे फाइंड आउट किया? 64 65 1 का डिफरेंस है, इसीलिए हमने 1 डिवाइडेड बाय 2. ओके,
विच इज 0.5 हमने क्या किया, लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट किया। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 64 माइनस 0.5 यानी 59.5, और ये होगा यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो 64.5, फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 64.5। देखो अब यहाँ से भी 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट 64.5। 64.5 पे एंड हुआ था, 64.5 से शुरू हो रहा है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज कंटिन्यूअस वन। सब्ट्रैक्ट किया तो 69.5, देन 74.5, again you will get 74.5, this will be what, 79.5। यहाँ से 79 में से सब्ट्रैक्ट किया 79 to 84, just a minute, okay। यहाँ पे डेटा I will check once। okay, just a minute, यहाँ पे 80 to 84 है। okay, so what you will get, 80 to 84, that's why। okay, so this will be what, it will be 79.5 and this will be 84.5, then 84.5 and this will be 89.5। okay, तो अभी हमें जो हमने क्लासेस कंटिन्यूअस क्लास फाइंड आउट किया उसी को लेके हमें फाइंड आउट करना है मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी, जो भी रहेगा वो इस डेटा का रहेगा। ओके, सो विल राइट द फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी ये है वही हम लिखते हैं 10, 34, 55, देन 85, देन 10 एंड देन 6। ओके, फिर बाद में हमारा क्या रहते हैं, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो व्हाट विल बी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले तो डायरेक्टली 10 आएगी, देन 10 प्लस 34, 10 प्लस 34, सो यू विल गेट, इट विल बी 54, देन 55 प्लस 54 क्या होगा, इट विल बी 99, राइट ना। 5 9 5 10, जस्ट मिनट, ये हो रहा है 10 34 यानी ये हो गया 44, then this will be 44 plus 54, then what, this is 85 plus 99, then you will get 184, right, then 10 plus 184 which will be 194, then what, it is 6 plus 194, then it will be what, it will be 200, so this is for cumulative frequency। उसके साथ ही हम क्या करते हैं, इसकी टोटल करते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी इट शुड मैच विद दिस वन। ओके, तो करते हैं अभी, आई विल चेक विद द यूनिट प्लेस। 6 6 5 11 11 9 20 0 चलो 2 2 2 3 3 3 3 3 8 3 11 11 11 11 12 8 12 20। ओके, सो दिस इज 200। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 200। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एन, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज एन। ओके, सो दिस एंड दिस इज मैच। ओके, ये मैच हुआ है, सो हमारा कैलकुलेशन अब तक बराबर है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, सो हमने क्लास किया फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एन कैलकुलेट किया। नेक्स्ट इज व्हाट, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। अभी क्या करना है, हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। ओके, सो आई विल रब दिस, ये ध्यान में रखो। ओके, कैसे क्लासेस को कंटिन्यूअस बनाना है। ओके, तो मीडियन क्लास, तो क्या करते हैं, मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए n/2 फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो राइट हियर फाइंड n/2। n/2 क्या हुआ हमारा, 2 क्या है यहाँ पे 200, n क्या है 200/2 100। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फाइंड n/2, देन व्हाट, हमें फाइंड आउट करनी है ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन। इक्वल टू तो मोस्टली होती नहीं है, ओके, रेयर केस में हो भी सकता है। ओके, इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन द n/2, तो क्या है, जस्ट ग्रेटर देन 100, जस्ट ग्रेटर देन 100 क्या है 184, राइट ना। सो 184 ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, ओनली टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास, सो उसके पैरेलल में जाके दिस विल बी द मीडियन क्लास, राइट ना। ये क्या हुआ हमारा, दिस विल बी आवर मीडियन क्लास, ये हमारा मीडियन क्लास हुआ, मीडियन क्लास। ओके, मैंने यहाँ पे मीडियन क्लास लिखा। ओके, तो राइट ना, आई विल राइट हियर मीडियन क्लास, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मीडियन क्लास क्या हुआ, विच विल बी 74.5 to 79.5। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया अपना L क्या हुआ,
सो L विल बी दिस वन 74.5, ये हमारा L हुआ. ओके, एंड व्हाट विल बी द हाइट? Height is what? It is the difference between 79.5 minus 74.5. So 9 minus 4, this will be 5. Okay, h क्या हो जाएगा 5. Okay, then we'll write the formula for the median. क्या formula है? Median is equal to क्या formula? It is L plus n by 2 minus CF, okay, divided by F into h. तो हमें अभी n by 2 पता है. n by 2 is what? 100. L पता है. ओके, फ्रीक्वेंसी एंड H पता है. फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? यहाँ पे लिखती हूँ मैं. फ्रीक्वेंसी, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फॉर द मीडियन क्लास इज व्हाट? 85. ओके, ओनली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? पर कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है? ये मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास. सो दिस इज द मीडियन क्लास, उसके प्रीसीडिंग क्लास. ओके, ये हो गया. उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हाट? इट इज 99. सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CF और ये F है मेरा. Okay, so this is the most important step. Okay, तो अपनी cumulative frequency is what? 99 is our cumulative frequency. Okay, cumulative frequency, what is that one? Cumulative frequency of preceding class of the median class. Okay, okay, तो अभी क्या फॉर्मूले में रखते हैं. So L is what? L is what? 74.5 plus n by 2 क्या है? n by 2 is 100 minus cumulative frequency is what? It is 99. Frequency is what? Frequency क्या है? 85. and H is what? H is 5. okay, तो ये क्या हो जाएगा? This will be 74.5. 100 minus 1 यानी क्या होगा? It will be 1. ये 85 and ये 5. so ये क्या हो जाएगा? 7 5 जा, sorry 17 5 जा 85 होता है ना. 17 5 जा 85. okay, so 1 by 17 फाइंड आउट करती हूँ. So this will be 17. Okay, so 0 point, then नहीं हो रहा है. Again 0.0. 17 5 जा 85, right ना? 17 5 जा 85. So this will be left with what? 15. Okay, then 17 8 जा होता है, right ना? 38 36 56 6 38 56 6 चले 5 8 5 13. Okay, so 17 8 जा हो जाएगा. Okay, so यही तो करते हैं हम. Okay, so which comes out to be what? 0.058. okay, so this will be 74.5 plus 0.058. okay, so which comes out to be what? 74.5 0 यानी 5 plus 0 हो गया वो 558. 74.558 is the answer. okay, so find the median of the data. Median of the data is what? It is therefore median of स्पीड ऑफ व्हीकल. क्या है ये? मीडियन ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल, राइट ना? व्हीकल EHCILE. ओके, मीडियन ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज इक्वल टू 74.558. चाहे तो आप लिख सकते हो किलोमीटर पर आवर. ओके, सो दिस इज द व्हाट? मीडियन ऑफ द डेटा. ओके, तो हमने इस प्रॉब्लम में हमें क्या नया क्या है कि क्लासेस वर नॉट कंटिन्यूअस. क्लासेस हमारे कंटिन्यूअस नहीं थे, तो हमने क्या किया? फर्स्ट टाइम क्लासेस को हमने कंटिन्यूअस बनाया. कैसे कंटिन्यूअस बनाया? हमने देखा कि एंड कहाँ पे हो रहा है? 64 पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 65 69 70. तो 1 का डिफरेंस है, 1 डिवाइडेड बाय 2 किया. ओके, सो लोअर लिमिट हर इंटरवल में हमने क्या किया? लोअर लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया एंड हायर लिमिट पे क्या किया हमने? 0.5 ऐड किया. ओके, सो दिस इज द स्टेप्स टू फॉलो एंड यू विल गेट अ आंसर लाइक दिस.